नमस्कार। मोबाइल समाचार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव रंजन। आइए आज हम बात करते हैं अमेरिका की दादागिरी के बारे में। जी हाँ, सही सुना आपने। जैसा कि आपको पता ही होगा, वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को किडनैप कर लिया गया। अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला पर हमला करके वहाँ के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को किडनैप करके अमेरिका लेके चले गए। आखिर क्या वजह है कि इतने बड़े सुपर पावर को एक छोटे से पिद्दी से देश पे हमला करना पड़ गया? तो इसके पीछे की जो कहानी है उसको समझने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि अमेरिका की दादागिरी किसी से छिपी हुई नहीं है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी दोनों को डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पे अमेरिकी सेना ने उठा लिया। जी हाँ, ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई मवाली हो या कोई जो टेररिस्ट हो, उसने कोई किसी देश में कोई छोटे मोटे बिजनेसमैन या किसी नेता को किडनैप किया हो। ये अमेरिकी राष्ट्रपति के इशारे पे राष्ट्रपति को ही किडनैप कर लिया गया है ना। बहुत हैरत अंगेज। और आरोप क्या लगाया गया? नार्को टेररिज्म का। जी हाँ, निकोलस मादुरो जो कि राष्ट्रपति, वर्तमान राष्ट्रपति वेनेजुएला के हैं, उन्हें उठा लिया गया। और इन सब के पीछे है अरबों खरबों डॉलर का तेल। जी हाँ, क्रूड ऑयल का कारोबार, जिसके पीछे पिछले 25 साल से अमेरिका हाथ धोकर पड़ा हुआ है। करीब 20 से 25 साल पुरानी ये दुश्मनी है, अब रिजल्ट आने लगी है उसका। हम आपको बता दें कि जहां अमेरिका पूंजीवाद का समर्थक देश है, वहीं वेनेजुएला समाजवाद का। तो एक विचारधारा का भी एक टसन चल रहा है यहाँ। हम आपको इससे पहले बता दें कि 20 से 25 साल पहले जब ह्यूगो चावेज वहाँ की कमान थी वेनेजुएला की, तो उन्होंने अमेरिकी जितनी भी कंपनियां थीं उसको वेनेजुएला से बाहर निकाल दिया, क्योंकि जितनी भी तेल कंपनियां थीं उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया उन्होंने वेनेजुएला में, ह्यूगो चावेज। तो इससे बौखलाए हुए अमेरिका ने 2002 में उनका तख्ता पलट करने की साजिश रची और उनका तख्ता पलट करवा दिया। लेकिन अमेरिका ने कभी इसमें हामी नहीं भरी कि उनके कहने पे तख्ता पलट हुई थी। और उसके बावजूद जब 2013 में चावेज की मौत हुई, तब निकोलस मादुरो वहाँ के राष्ट्रपति बने वेनेजुएला के। हम आपको बता दें कि पहले अमेरिका सबसे बड़ा खरीदार हुआ करता था वेनेजुएला के तेल का। जी हाँ, जहाँ की तेल के भंडार की अगर बात करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल की भंडार वेनेजुएला के पास है, और उसका सबसे बड़ा खरीदार हुआ करता था अमेरिका, जिसे ह्यूगो चावेज ने बाहर का रास्ता किक आउट कर दिया वेनेजुएला से। उससे बौखलाए कई सालों से इनके खिलाफ, वेनेजुएला के खिलाफ जो कहते हैं ना, झूठ झूठ बोलते बोलते प्रोपगंडा रचा गया। और नार्को टेररिज्म का, कभी उनके टैंकर को कब्जा में कर लिया जाता है, कभी उनके जो शिप्स हैं उस पर हमला कर देता है अमेरिका की, वहाँ नार्को जा रहा है, वहाँ ड्रग्स की सप्लाई हो रही है वेनेजुएला से, ये आरोप लगाकर। और इसके साथ साथ कई आरोप लगाए, उसकी अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। पिछले 20-25 सालों में अमेरिका ने तेल निर्यात पे प्रतिबंध लगा दिया, ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम से बाहर कर दिया गया वेनेजुएला को, सरकारी संपत्ति जितनी भी थी देश की बाहर, उसे फ्रीज कर लिया अमेरिका ने। और इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि वेनेजुएला का रुख धीरे धीरे दूसरी धुरी यानी रूस, चीन और ईरान की ओर उसके कदम बढ़ने लगे वेनेजुएला के। और वेनेजुएला ने धीरे धीरे रूस, चीन और ईरान से दोस्ती
प्रगाढ़ कर ली। इससे अमेरिका और बौखलाया और इस बौखलाहट में ट्रंप के कहने पे अमेरिकी सेना ने राष्ट्रपति और उनकी पत्नी निकोलस मादुरो जो राष्ट्रपति हैं उनकी पत्नी को बंधक बना लिया। तो आपको समझ में आ रही होगी कि कहानी कैसी है और इस जो नार्को टेररिज्म के नाम के पीछे, दरअसल पर्दे के पीछे कहानी क्या है, क्या चाहता है अमेरिका, क्यों इतना परेशान कर रहा है वेनेजुएला को। हम आपको बता दें, अरबों खरबों डॉलर की जो उसके पास तेल भंडार हैं उस पर कब्जा जमाना चाह रहा है अमेरिका। और सुपर पावर होने का जो धौंस होती है वो छोटे छोटे देशों पर दिखाकर अमेरिका इस तरह ही कहीं तख्ता पलट करा देता है, कहीं सरकार बदलवा देता है। और हम करें अगर तेल की बात, भंडार की बात, तो वेनेजुएला के पास 300 अरब बैरल से ज़्यादा का रिजर्व है। जी हाँ, सही सुना आपने। अगर इसकी तुलना भारत से करें तो 5 या 6 अरब बैरल हमारे पास रिजर्व होता है, जो कि अगर हम टॉप 10 की बात करें तो वेनेजुएला पहले नंबर पे आता है। सऊदी अरब जिसके पास 260 अरब से बैरल से ज़्यादा का रिजर्व है, वो दूसरे नंबर पे आता है। ईरान 155 अरब बैरल के साथ तीसरे नंबर पे आता है। तो हम आपको बता दें, यहाँ कहीं अगर टॉप रिजर्व देखें अगर क्रूड की, अगर तेल की, तो उसमें वेनेजुएला पहले नंबर पे है, सऊदी अरब दूसरे नंबर पे है, ईरान तीसरे नंबर पे है, चौथे नंबर पे कनाडा, 5वें नंबर पे इराक, 6ठे पे रूस, 7वें पे कुवैत, 8वें पे यूएई, 9वें पे अमेरिका और 10वें पे लीबिया। तो आपको इनमें इन 10 जो सबसे ज़्यादा क्रूड रिजर्व वाले देश का नाम मैंने गिनाया, इसमें से 2 देशों को 9वें नंबर पे आने वाला अमेरिका ने पहले ही परेशान किया है। आपको याद होगा लीबिया में जो लीबिया के प्रमुख थे गद्दाफी, 2011 में उनकी हत्या करा दी गई थी। लीबिया भी टॉप 10 रिजर्व ऑयल के मामले में आता है, 10वें नंबर पे। और इराक तो आपको याद ही होगा, 2006 में सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई थी, अमेरिका ने फांसी पर चढ़ा दिया था। उन पर आरोप लगाया था वो केमिकल हथियार तैयार कर रहे हैं, बम बना रहे हैं। जैसे कि अभी यहाँ आरोप नार्को टेररिज्म का लगा रहे हैं वेनेजुएला पे, वैसे ही कभी इराक पे आरोप लगाया गया था, कभी लीबिया पर आरोप लगाया गया था। तो आप समझ सकते हैं इन सब के पीछे अमेरिका का क्या मकसद है, वो किस तरह से अपनी दादागिरी दिखा रहा है। और ये जो क्रूड है, ये जो तेल है, ये तेल में अपने आप को दुनिया के सारे तेल पे ये कब्जा करना चाह रहा है, अपना धौंस जमाना चाह रहा है। भले ही वेनेजुएला के पास सबसे ज़्यादा क्रूड हो, लेकिन कभी उसे उस क्रूड को प्रोडक्शन करने के लिए काफ़ी ना को चने चबाने पड़ेंगे, ऐसा माहौल बना दिया अमेरिका ने वेनेजुएला पे। तो ये समझ में आ रही होगी, ये जो किडनैप हुआ है वेनेजुएला के राष्ट्रपति का, इसके पीछे पूरी तरह एक बिजनेस है। अब पूरी तरह क्रूड का बिजनेस, ऑयल का बिजनेस है, अरबों खरबों डॉलर के ऑयल का बिजनेस है, जिस पर अमेरिका कुंडली मारकर अपना कब्जा जमाना चाहता है। जिस तरह से अमेरिका ने इराक के क्रूड पर कब्जा जमा लिया है अपना, उसी तरह वो वेनेजुएला के क्रूड पर, तेल पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। इसलिए नार्को टेररिज्म के नाम पर वेनेजुएला को परेशान किया जा रहा है। और हम आपको बता दें कि पूरी दुनिया भर में इसकी थू-थू हो रही है। संयुक्त राष्ट्र ने संयम बरतने की अपील की है। दशकों तक वेनेजुएला को परेशान किया गया है, उनको उस पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए गए। अगर उसकी मुद्रा की बात करें वेनेजुएला की, तो बोलीवर में
करीब 500% तक की गिरावट आ गई है। वहाँ महंगाई बढ़ चुकी है, बहुत सारे प्रॉब्लम वहाँ हो गए हैं इस प्रतिबंध की वजह से। फिर भी अमेरिका इतना पे भी शांत नहीं रहा और अंत में युद्ध की स्थिति पैदा कर दी, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ही किडनैप कर लिया। तो आपको समझ में आ गई होगी इस पूरी जो तनाव है वेनेजुएला और अमेरिका के बीच, उसके पीछे का क्या मकसद है, उसके पीछे की क्या कहानी है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर मोबाइल समाचार आपको अच्छा लगे और इस तरह की जटिल जानकारियाँ आपको पसंद हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। नमस्कार।